फ्रेंड्स, मैथ्स क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में विभाज्यता और सेक्सुअल प्रमेय से रिलेटेड जो भी सीजीपीएससी और सीजीपीएफएम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सबको मैं दो वीडियो में है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके दो वीडियो में उसको मैं कवर किया हूँ। और जो भी 2012-13 से लेकर अभी तक के 2023 तक का जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मतलब विभाज्यता और सेक्सुअल प्रमेय से रिलेटेड वो सबको मैं कराया हूँ। और लगभग वो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है जो सेक्सुअल प्रमेय और विभाज्यता जो टॉपिक पढ़ाया था, है ना। और आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है प्रतिशत, परसेंटेज, है ना। ये अर्थमेटिक के अंतर्गत आता है और बहुत ही मतलब ये बेस बनाएगा हर क्वेश्चन में। जैसे कि हम लोग अगर प्रॉफिट लॉस का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें भी हमको कहीं ना कहीं परसेंटेज निकालने के लिए बोलता है, या फिर हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन जो टॉपिक है ना अनुपात समानुपात, उसमें भी अगर कहीं ना कहीं आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा लास्ट में, तो ये हम इसलिए हमको ये वाला टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ये वाला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं वो सीखने के बाद हम लोग और भी प्रॉफिट लॉस हो गया या अनुपात समानुपात हो गया, है ना, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, तो ये सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बेसिक ही चीज सीखेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ठीक है। अगर प्रतिशत दिया है उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहली बात तो प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है। प्रतिशत देखो, पर यानी कि ये नीचे में पर, प्रति बोलते हैं पर, और सेंटेज यानी कि वो 100, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है प्रति 100 से, प्रति 100 से, यानी कि ये 20% है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 20, और प्रतिशत को क्या लिखूंगा 1/100, है ना, प्रति 100। तो ये प्रति 100 यानी प्रति 100 से है, तो इसको कुल मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ 20/100। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रतिशत रहता है उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, जो संख्या ऊपर में दिया रहता है उसी के नीचे में बटे करके हम लोग क्या करते हैं 100 कर देते हैं। और इसको हम लोग अगर काटेंगे, है ना, सरल करेंगे तो 20 × 20 और 20×5 100, यानी कि इसको 20% का भिन्न कितना होगा 1/5, है ना, सरलता हो। अगर इसको मैं भिन्न में बदल रहा हूँ तो क्या होगा 1/5। वैसे ही इसको करना है 25%, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25/100। तो इसको काटूंगा 25 × 25 और 25 × 100, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 1/4 भिन्न होगा, है ना, 25% का। वैसे ही 16 से 2/3 प्रतिशत है, देखो 16 से 2/3 इसको हल कैसे करते हैं, पहले यहाँ इसका गुणा इससे होगा और फिर जो आएगा उसको ऊपर वाले से जोड़ देते हैं, है ना। तो 16 के 48, 48 और 2 कितना होंगे 50, तो ये बना कितना है 50/3 प्रतिशत बना है। इसको क्या करूंगा 50/3 ऐसा लिख दिया और नीचे में 100, है ना, प्रतिशत का 100। अभी देखो 50 में 50 और ये 50 दूनी 100, यानी कितना बना रहा है 1/6, 3 दूनी 6, इसका भिन्न 1/6 है। वैसे इसको देखो कितना है 14 से 2/7, तो 14 7 कितना होता है 98, और 2 कितना हो गया 100, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 100/7 प्रतिशत। अभी प्रतिशत को मेरे को भिन्न में बदलना है तो 100/7 और गुणा प्रतिशत को भिन्न में बदलूंगा तो यानी कि प्रति, यानी कि नीचे में 100 आ जाएगा, तो ये 100 से 100 कटा तो कितना आएगा 1/7, तो ये भिन्न में बदला। तो ये चीज बहुत ही सरल है। अगर किसी भी प्रतिशत को अगर हम लोग भिन्न में बदलते हैं तो क्या करना है, जो प्रतिशत दिया है उसको हम लोग संख्या के नीचे में बटे के रूप में 100 लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाता है प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलना है। अब जस्ट इसका उल्टा करना है। अब क्या देखना है, हमको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, यानी कि जस्ट इसका उल्टा करना है। यानी कि अगर हमको भिन्न दिया है तो भिन्न दिया है तो इसमें अगर हम लोग 100 को गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा प्रतिशत में बदल जाएगा। यानी कि मैं 1/5 में अगर मैं 100 का गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा, इसमें 100 को गुणा करूंगा तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 5 × 5 है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 16, कितना हो गया 20%, है ना। और अभी हम लोग भी निकाले 20%, कितना होता है भिन्न 1/5। वैसे 1/6 है तो इसको 1/6 गुणा 100, और ये क्या हो जाएगा प्रतिशत में बदल जाएगा, है ना, क्योंकि इस प्रतिशत को 100 करूंगा तो ये 100 कट जाएगा, तो एक ही आएगा, इसीलिए इसको 100% कर दिया। अब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर मैं भाग देता हूँ तो 6 से, तो कितना हो जाएगा 6 × 6, कितना बचा 4 बचा, फिर कितना हो जाएगा 6 × 36, है ना, फिर कितना बचेगा, फिर 40 है 36 हो गया तो 4 बचा, और 4/6 हो जाएगा, ये 4/6। अब इसको काट सकता हूँ मैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये कितना हो जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो ऐसे हम लोग को बदलना है, बहुत ही सरलता में, ये बहुत ही आसान है। ये चीज हमको मतलब ये बेसिक है, कैसे बदलते हैं वो चीज मैं भी आपको एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रतिशत रहेंगे जिसको हम लोग को, जैसे कि जो एसएससी रेलवे
या आजकल अगर पीएससी और व्यापम में भी देखा जाए तो समय हमको कम मिल रहा है, तो हमको कुछ प्रतिशत को हमको क्या करना, जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना, जितना ज्यादा हम लोग प्रतिशत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है हम लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको जो प्रतिशत का जो वैल्यू है वो हमको ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगा, है ना। तो कुछ मैं प्रतिशत लिखा हूँ जिनको हमको ध्यान में रखना है, और इसी टाइप के ही मतलब प्रतिशत पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज को हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे कि 1/2 का प्रतिशत कितना होता है, 50% होता है, ये डायरेक्ट, क्योंकि 100 को गुणा करूंगा तो 50% होगा। वैसे 1/3 का कितना होगा, 33 सही 1/3%। ये वाला 33 सही 1/3% बहुत सारे ऑप्शन में मिलते हैं, और आंसर भी कई में 33 सही 1/3% भी आता है ना। तो ये सब क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1/3 फ्रैक्शन आ रहा है तो हमको उसमें 100 को गुणा करने की जरूरत ना पड़े। वैसे देखो 1/4 यानी कि 1/2 का 50% है, उसका आधा है 1/4 और, तो कितना हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा, है ना। 1/5 कितना होगा, 20%। वैसे 1/6 कितना हो जाएगा, 1/6 16 सही 2/3%। ये सब चीज एकदम याद होना चाहिए, है ना। 1/7 का कितना होता है, 14 सही 2/7%। 1/8 का 12.5%, 12 से 1/2%। ये सब में 100 को गुणा करके आप लोग निकाल सकते हो, है ना। वैसे 1/9 का कितना हो जाएगा, 1/9 का 11 सही 1/9%, और 1/10 का कितना हो जाएगा, 10%, है ना। ये चीज एकदम मतलब दिमाग में रहेगा, बार बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिमाग पे आएगा, है ना। इसको याद करने एक बार देखना पड़ेगा, बार बार आप लोग देखिएगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट जो फ्रैक्शन है ना, जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसा होता है, जैसे कि मान लो अगर बोलेगा 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम तुरंत देखेंगे दिमाग में 1/3। हम लोग इसको सॉल्व करते नहीं बनेंगे, है ना। जितना सॉल्व करेंगे उतना हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11%। 1/12 का कितना होगा, 1/12 का 8 सही 12×96, है ना। मतलब इसको सॉल्व अगर नहीं पता तो 100 गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 12×96 4, है ना। 8 सही 1/3%। 13 का कितना होगा, 13 को हो जाएगा 7 सही 9/13%, है ना। 14 का कितना हो जाएगा, 14 का अगर देखते हैं तो 14 सत्ते, है ना, 14 सत्ते 98, 7 सही 1/7%, है ना। 15 का कितना होगा, देखो 15 छक्का 90, है ना। 6 सही 2/3%, है ना। 16 का कितना हो जाएगा, 1/16 का 16 छक्का 96, है ना। 96 16 छक्का 96, 4 बचा तो 6 सही 1/4%, है ना। 1/20 का कितना हो जाएगा, 5%, और 1/24 का कितना हो जाएगा, 24 जो 96, है ना। और एक 4 सही 1/6%, है ना। देखो ये सब चीज मेरा प्रैक्टिस है तो मैं जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ, है ना। आप लोगों को भी ऐसे ही मतलब इसको बार बार देखना है तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, है ना। देखो अगला देखते हैं, 1/25 का कितना हो जाएगा, 4%। 1/40 का कितना हो जाएगा, 2 सही 1/2%, है ना। 1/50 यानी कि आधा हो गया तो कितना हो जाएगा इसका, 2%, है ना। अब 3/8 ये सब इतने इंपॉर्टेंट है। 3/8 यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 37.37 सही 1/2%, है ना। 5/8 का अगर देखता हूं तो कितना हो जाएगा, 62 सही 1/2%, है ना। 4/7 का अगर मैं करता हूं तो देखो इसमें कर क्या रहा हूं, ये 4 गुणा 1/7 ही तो है, 4 गुणा 1/7 है, तो इसमें 4 को गुणा करना है ना। तो 4 का गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, ये 57 सही 1/7%। इसको करके देख लेना यहाँ पे, है ना। मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और इसमें करूँ तो कितना हो जाएगा, देखो 14×5 = 70, है ना। 70 और ये कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 71 सही 3/7%, है ना। देखो ये आया कैसा मैं बता रहा हूँ। देखो ये 4/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 1/7 लिख सकता हूँ। 4 को रहने दो, 1/7 का अगर मैं प्रतिशत वैल्यू करूँ तो कितना जाएगा, 14 सही 2/7%, है ना। अब इसको अंदर में गुणा करना है, ये क्या है, 14 धन 2/7% है ना। ये 14 धन यानी कि 14 सही 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 14 धन 2/7। ये ऐसा आता है कि 14 सत्ते 98 और 2 100 ऐसा होता है। तो ये क्या है, 4 का गुणा इससे करोगे 14 से कितना हो जाएगा, 56। फिर ये 4 का गुणा इससे आएगा 2 से, तो 4 दूनी 8/7, है ना। और ये पूरा को प्रतिशत में है, ठीक है। अब ये देखो ये 56 हो गया, और ये इसको भाग दूंगा तो 1 में जाएगा ना, तो ये 7 × 7 फिर कितना बचा, 1/7 बचा, है ना।
इतना मतलब कि 56 में कितना हो गया 57, तो 57 से 1/7%, ये ऐसा बन गया है ना। तो वैसे ही इसको भी बनाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, मतलब अगर हम लोग 1/8 1/8 में अगर 3 का गुणा कर देंगे, 1/8 कितना हमारा 12.5%, इसमें 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12 या 36, और यहाँ 3/2 आ जाएगा, तो वो फिर 2 से भाग जाएगा ना, क्योंकि भाजक ये शेषफल होता है, लेकिन ये भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो 36 की जगह में कितना हो जाएगा 37, और फिर कितना बचेगा 1/2। तो ऐसे ही हम लोग को देखना है कर करके, है ना। तो ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट परसेंट है ना, जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज या परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, है ना, जो कन्वर्ट किया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग को ध्यान में रखना, हम लोग जितना भी लगभग क्वेश्चन बनाएंगे ना, वो हम लोग को इसी में से ही लगभग मतलब घूमते फिरेगा, है ना, मतलब यही परसेंटेज हमको बार बार मिलेगा, है ना। तो आज के लिए अभी यही करते हैं, फिर और भी मैं कुछ कुछ धीरे धीरे छोटा छोटा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम लोग थोड़ा से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग जितने भी सीजीपीएससी और व्यापम में या अदर एग्जाम में जो क्वेश्चन है मैं अच्छे मैं उसको सब चीज को, है ना, आराम से और आसान तरीके से मैं बताऊंगा, आप लोगों को हल कराऊंगा, है ना। चलिए आज के लिए यही करते हैं, धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना। चलिए धन्यवाद।